नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने त्रिकोणमिति के सभी महत्वपूर्ण सूत्र लिखे थे। आज ये अपना त्रिकोणमिति पर दूसरा लेक्चर है जिसमें हम उन सभी सूत्रों का प्रूफ देखने वाले हैं। सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने ये पढ़ी थी। पाइथागोरस प्रमेय होती हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि एक समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजाएं दे दी जाए तो तीसरी भुजा हम इससे निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले हम प्रूफ देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का। ये एक समकोण त्रिभुज के बारे में हमें क्या जानकारी देते हैं। एक क्वेश्चन की सहायता से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर हमें दिया हुआ है जिसमें एक भुजा हमें दे दी गई है पी क्यू 3 मीटर और एक कोण हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। क्या हम इन दो जानकारियों की मदद से इस समकोण त्रिभुज की बची हुई सारी जानकारी निकाल सकते हैं? कोशिश करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों से। यहाँ हमें पी आर और क्यू आर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। अगर हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। थीटा का मान 30 डिग्री है, लंब 3 मीटर है और कर्ण हमें निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये सारणी हमें याद करनी है। कैसे ये मान आए हैं इसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ये 3 मीटर और कर्ण जो है वो पी आर भुजा है। यहाँ से हम पी आर भुजा निकाल सकते हैं 2 × 3 मीटर और ये आ जाएगी हमारे पास 6 मीटर। तो पी आर भुजा हमारे पास आ गई 6 मीटर। दूसरा क्यू आर भुजा ज्ञात करने के लिए हम कोस थीटा फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ से कोस थीटा 30 डिग्री है थीटा का मान। आधार हमें निकालना है और कर्ण हम निकाल चुके हैं 6 है। यहाँ से आधार आ जाएगा 6 × कोस 30 डिग्री का मान √3/2 है, √3/2। और यहाँ से आधार हमारे पास आ जाएगा 3√3 मीटर। तो क्यू आर भुजा हमारे पास आ गई 3√3 मीटर और पी आर भुजा आ गई हमारे पास 6 मीटर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा और एक कोण दे दिया जाए तो उस समकोण त्रिभुज से संबंधित सारी जानकारी हम निकाल सकते हैं। भुजाएं हमने निकाल ली हैं। भुजाओं की लंबाई की मदद से हम इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, यदि समकोण त्रिभुज में केवल एक भुजा और एक कोण दे दिया जाए तो भी हम समकोण त्रिभुज के बारे में सारी जानकारी निकाल सकते हैं। और यदि केवल दो भुजाएं दे दी जाए तो भी हम समकोण त्रिभुज के बारे में सारी जानकारी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं दो भुजाएं देने पर, और एक भुजा और एक कोण देने पर बची हुई दो भुजाएं हम त्रिकोणमितीय अनुपातों से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा क्या है। एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और जैसा कि हम जानते हैं समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और समकोण और थीटा को जोड़ने वाली भुजा आधार कहलाती है। साइन थीटा समकोण त्रिभुज में लंब भुजा और कर्ण भुजा का अनुपात होती है। इसी तरह आधार भुजा और कर्ण भुजा का अनुपात कोस थीटा के नाम से जाना जाता है और लंब भुजा और आधार भुजा का अनुपात टेन थीटा से, और इसी तरह आगे 3 भी। कहने का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो और कुछ नहीं, एक समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात होता है। अब आते हैं हम व्युत्क्रम समानताएं। पहला फॉर्मूला है हमारे पास साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, और इस फॉर्मूले को हम यहीं से बना सकते हैं। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर जो है लंब बटा कर्ण है। इसे अगर हम लिखें और तो साइन थीटा बराबर
लंब से ऊपर नीचे भाग दे तो ऊपर लंब बटे लंब हो जाएगा, नीचे कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ये 1 बटे कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और हम जानते हैं कि कर्ण बटा लंब जो हैं वो कोसेक थीटा है। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा आ जाएगा। इसी तरह से बनेंगे ये सारे फॉर्मूले। अब हम आते हैं तीसरे प्रकार के सूत्रों पर। पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। और इसमें हमने 3 फॉर्मूले लिख रखे थे। पहला जो फॉर्मूला था इसमें अपना वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा फॉर्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अभी ये फॉर्मूले कहाँ से आए ये हम देखेंगे, लेकिन पहले एक बार हम टेबल याद करने की कोशिश करते हैं। टेबल में हमें साइन थीटा के मानों को याद रखना है। साइन थीटा के मानों से ही बाकी पूरी टेबल हम बना सकते हैं। कैसे, ये देखते हैं। साइन थीटा में एक बार हम देखते हैं, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। यहाँ से हम कोस थीटा के मान एक तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो कोस 0 डिग्री का मान होता है। साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो कोस 30 डिग्री का मान होता है। साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वही कोस 45 डिग्री का मान होता है। साइन 30 डिग्री का जो मान है वो कोस 60 डिग्री का मान होता है और साइन 0 का मान कोस 90 का मान होता है। या फिर हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हमें कोस 0 डिग्री का मान पता करना है तो थीटा बराबर 0 डिग्री पुट करेंगे। यहाँ पर हम साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। साइन 0 का मान 0 होता है प्लस कोस स्क्वायर 0 डिग्री बराबर 1। और यहाँ से कोस 0 डिग्री बराबर √1 और √1 हम जानते हैं 1 ही होता है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इसी तरह कोस 30 डिग्री का मान भी हम निकाल सकते हैं। कोस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री और कोस 90 डिग्री का मान भी हम निकाल सकते हैं। एक और मान मैं निकाल कर बता देता हूँ यहाँ से। कोस 45 डिग्री का मान हम निकालते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। थीटा बराबर 45 डिग्री हम रखेंगे। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 1। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/√2 यहाँ पर लिखेंगे इसका स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 1। ये 1/2 हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 1। और यहाँ से कोस स्क्वायर 45 डिग्री 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 ही आएगा, जो कि हमने सारणी में लिख रखा है। इस तरीके से हम कोस थीटा के मानों को निकाल सकते हैं। हालांकि हम ऐसे निकालने नहीं बैठेंगे, ये याद ही होने चाहिए। साइन थीटा के मानों को याद रखना और इसका उल्टा करते जाना है। यहाँ पर कोस थीटा के मान अपने आप आ जाएंगे। अब हम टेन थीटा के मानों को बनाने की कोशिश करते हैं।
टेन थीटा हम जानते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। अच्छा, ये फॉर्मूले कहाँ से आए? ये हम यहीं से बना सकते हैं। यदि हम साइन थीटा और कोस थीटा का अनुपात करेंगे तो टेन थीटा हमें मिलेगा। एक बार करके देख लेते हैं। साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा का मान यदि हम रखें तो वो लंब बटा कर्ण है, यहाँ से मान हम रख रहे हैं। कोस थीटा का मान आधार बटे कर्ण है, यहाँ से कर्ण और कर्ण कटेगा और ये लंब बटे आधार आएगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि लंब बटे आधार जो है वो टेन थीटा के बराबर है। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा जो है वो अपने पास टेन थीटा के बराबर आ गया। इसी तरह हम कोट थीटा का भी देख सकते हैं। हालांकि कोट थीटा का हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि कोट थीटा जो है वो टेन थीटा का ही व्युत्क्रम है। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं कि कोट थीटा जो है वो 1/10 थीटा होगा और टेन थीटा हम जानते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा होगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो सीधा हम लिख देते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कोट थीटा होगा। अब हम टेन थीटा के मानों को बनाने की कोशिश करते हैं। टेन 0 डिग्री ये साइन 0 डिग्री अपॉन कोस 0 डिग्री होगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 है और ये हम निकाल चुके हैं। कोस थीटा का मान 1 होता है, कोस 0 डिग्री का मान। तो यहाँ से टेन 0 डिग्री का मान 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 ही आता है। तो टेन 0 का मान हम इस तरह से निकाल सकते हैं और इसी फॉर्मूले की सहायता से हम टेन थीटा के बाकी मानों को भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा अगर आ गया तो कोट थीटा के मान हम निकाल सकते हैं। यहाँ से कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा होता है। सेक थीटा के मान हम कोस थीटा से निकाल सकते हैं। सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा होता है और कोसेक थीटा के मान हम 1/साइन थीटा वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है, साइन थीटा के जो मान हैं उनको हमें याद रखना है और इसकी सहायता से हम इन्हें बना सकते हैं।